खेरागढ़ चौराहे पर लगनी चाहिए रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा। आनंद लोधी। अखिल भारतीय लोधी युवा महासभा के तत्वाधान में लोधी कुल गौरव रानी अवंतीबाई लोधी की 193वीं जयंती के उपलक्ष्य में सया में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा व लोधी भवन का लोकार्पण मुख्य अतिथि अखिल भारतीय लोधी युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद लोधी, जिलाध्यक्ष भाजपा गिरिराज कुशवाहा, विधायक खेरागढ़ भगवान सिंह कुशवाहा व क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा प्रशांत पौन्या ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामजीलाल राजपूत ने व संचालन डॉक्टर सुनील राजपूत ने किया। जिला महामंत्री युवा महासभा राहुल राजपूत ने बताया कि खेरागढ़ विधानसभा में रानी अवंतीबाई लोधी की प्रथम प्रतिमा की स्थापना समाज के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद लोधी के द्वारा कराई गई है एवं कार्यक्रम जो अवंतीबाई लोधी की तस्वीर वितरण की गई है वो भी आनंद लोधी द्वारा की गई है। साथ ही लोधी भवन का निर्माण विधायक भगवान सिंह कुशवाहा द्वारा कराया गया है। लोधी समाज खेरागढ़ आप दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय लोधी युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद लोधी ने कहा कि लोधी समाज के युवाओं को अपने सम्मान व स्वाभिमान के लिए एकत्रित होने की जरूरत है, तभी समाज का समग्र विकास होगा। उन्होंने कहा कि लोधी समाज का इतिहास गौरवमयी रहा है। समाज के युवाओं को अपने इतिहास पर गर्व होता है कि हमने ऐसे कुल में जन्म लिया जिसमें अनेकों शहीदों जन्मे जिन्होंने अपने प्राणों को देश पर बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि समाज को आज शिक्षा पर जोर देना चाहिए। विकास की चाबी शिक्षा से होकर जाती है। जो समाज जितना अधिक शैक्षिकी रूप से मजबूत होगा उतना ही वह समाज राजनीतिक आर्थिक रूप से मजबूत होगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से मांग की कि खेरागढ़ ही नहीं बल्कि आगरा का संपूर्ण लोधी समाज अपना 100% वोट भाजपा को देता है। बदले में समाज को भाजपा द्वारा आगरा लोधी समाज को न उचित सम्मान दिया जाता है न उचित स्थान। उन्होंने कहा कि समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए भाजपा का सभी जनप्रतिनिधियों को खेरागढ़ चौराहे पर रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा लगवानी चाहिए। विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि लोधी समाज का इतिहास सदैव गौरवशाली रहा है, जिसमें अनेक देशभक्तों ने जन्म लिया जिन्होंने देश के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में भी गुरेज नहीं किया। ऐसी ही महान शख्सियत अवंतीबाई लोधी थी जो कुछ साथियों के साथ ही अंग्रेजी फौज से भिड़ गई थी। ऐसी वीर नारी से आज समाज के सभी वर्गों के युवाओं को शिक्षा लेनी चाहिए। देश का सम्मान पहले है, बाकी सब उसके बाद है। ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष किसान मोर्चा प्रशांत पौन्या ने कहा कि आज युवाओं को अवंतीबाई लोधी के राष्ट्र के लिए योगदान को अपने जीवन में उतारकर समाज व राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने चाहिए। जिला मंत्री भाजपा डॉक्टर सुनील राजपूत ने रानी अवंतीबाई लोधी के इतिहास पर प्रकाश डाला। अवंतीबाई लोधी की शोभा यात्रा में आज सर्व समाज के लोगों ने जो भागीदारी निभाई उससे आज ये पुनः साबित हो गया कि शहीद एक जाति व धर्म का नहीं होता। शहीदों का सम्मान करना हम सबका परम कर्तव्य है। उन्होंने शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए सर्व समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया। प्रमुख रूप से पीतम सिंह लोधी, हरिओम लोधी, उमेंद्र राजपूत जिलाध्यक्ष, बांकीलाल लोधी, पवन चौधरी, नेत्रपाल वर्मा, भूरी सिंह राजपूत, अभिषेक राजपूत, संतोष राजपूत, चंदू राजपूत, निहाल सिंह भोले, सुख सिंह प्रधान, राजेंद्र प्रधान, देवेंद्र लोधी, ओम प्रकाश प्रधान, रवि राजपूत, पंकज, केदार लोधी, वीरेंद्र लोधी, मिथुन राजपूत, अमन लोधी, दिनेश लोधी, दामोदर लोधी, मुलायम सिंह राजपूत, पुष्पेंद्र लोधी, मिथुन राजपूत, केपी सिंह, गोपाल भगत, जितेंद्र प्रधान, गोविंद प्रधान, डॉक्टर विजेंद्र, बलवीर सिंह, कमल सिंह प्रधान, नरेश राजपूत, रामबाबू नेताजी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। भारत माता की वीरांगना अवंतीबाई लोधी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी। आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी जयंती के मौके पर कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय श्री रामजीलाल राजपूत जी और लोधी समाज के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भाई आनंद जी, सम्मानीय मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बचत अध्यक्ष भाई प्रशांत पौन्या जी, उमाशंकर महावर जी, नायल सिंह भोले जी, सम्मानित बांकीलाल लोधी जी
और इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा मुझे प्रेरित करने का काम किया मेरे भाई बबलू लोधी जी, और हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं इस विधानसभा में। बहुत ही काफी समय से मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है। ऐसे बड़ी सम्मानीय डॉक्टर भोगीराम जी लोधी जी, सम्मानीय मंचासीन, क्योंकि समय कम है, मौसम खराब हो रहा है, मैं कम समय में अपनी बात पूरी करूंगा। सभी सम्मानित मंचासीन लोधी समाज के मेरे पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई सम्मानीय हमारे राहुल राजपूत जी, हमारे मंडल उदयवान सिंह त्यागी जी, हमारे मंडल के कई पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जी बैठे हुए हैं, सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम के राहुल राजपूत जी की पूरी टीम आयोजन किया, सबको और मेरे सामने बैठे मेरे समस्त युवा साथी बुजुर्ग सभी के चरणों में चरण वंदना करता, भगवान श्री कृष्ण नमन करता है और आज इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामना बधाई था। साथियों, हम लोग जयंती क्यों मनाते हैं? साथियों, तथागत बुद्ध ने कहा है, जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता है वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि इतिहास से समाज में जागृति आती है। तो जागृति आती है तो समाज में सोच बनती है। साथियों, तो सोच बनती है तो समाज में ताकत बनती है। जब ताकत बनती है समाज में तो आदमी शासक बनने का वो समाज करता है। इसलिए जयंती मनाना बहुत जरूरी है। साथियों, आज हम लोग ऐसी महारानी वीरांगना का जयंती उत्सव मना रहे हैं, जिन्होंने उत्सव का दिन है तो 16 अगस्त था, लेकिन आज पूरा सप्ताह कार्यक्रम चलता है। ऐसी वीरांगना बाई जिन्होंने 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से कृष्णाबाई के कोख से जन्म लेने का काम किया था। ऐसी अवंतीबाई लोधी जी का जन्म लाने का काम करते थे। साथियों, आज हम ऐसी वीरांगना का जन्मोत्सव मना रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के छत्र छुड़ाने का काम किया था। साथियों, वीरांगना अवंतीबाई जी 1857 की क्रांति हुई थी, उस भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने भारत का हिस्सा लेने का काम किया और भारत को संघर्ष करने का काम किया। साथियों, अंग्रेजों तमाम कई लड़ाई लड़ी थी, लेकिन साथियों मैं कहना चाहूंगा ऐसी वीरांगना अवंतीबाई बचपन में घुड़सवारी और तलवार चलाने का बहुत शौक था, और जब अंग्रेज से लड़ाई लड़ते लड़ते गुरुल्ला युद्ध कर रही थी, और गुरुल्ला युद्ध करते करते 20 मार्च 1858 को जब अंग्रेजों से घिर गई, साथियों ये समाज भी समाज बहुत सुहावन समाज होता है, उन्होंने अपने मान सम्मान स्वाभिमान की खातिर अंग्रेजों के हाथ नहीं आई, अपनी तलवार निकाल के अपने शहीद होने का काम किया, वीरांगना होने का काम ऐसी अवंतीबाई जी का लोग मना रहे हैं। साथियों, यही नहीं, उन्होंने अंग्रेजों के बहुत छक्के छुड़ाए। तो निश्चित हम लोग ऐसे अपने महापुरुषों की जयंती मनाते रहना चाहिए। और ये तो मैं धन्यवाद दूंगा भाई राहुल जी का, तो मैं भी देखता था कि महापुरुषों की जयंती कुछ लोग मना क्या करते थे, और इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को तो उन्होंने दबाने का काम किया था, लेकिन जब जब समाज हमारा जागृत हुआ, आगे बढ़ा, उन्हें सोच आई कि हम अपनी भी जयंती बनाए, तब आकर के हम लोग जिंदगी को मौका मिला है। इतिहासकारों ने तो दबाने का काम किया था। साथियों, निश्चित आज का युवा बहुत जागरूक हो चुका है। निश्चित से मैं तो लोधी समाज के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आपका बेटा भाई भगवान श्री कृष्ण आपसे अलग नहीं है, क्योंकि मैं भी आपके बीच का भाई हूँ, बेटा हूँ आपका। कैसे कहेंगे, एक बार मैं साक्षी महाराज जी सांसद जी से मिलने गया था, बहुत जब विधायक नहीं था उससे पहले की बात बता रहा हूँ। मेरे सामने मेरे मित्र पृथ्वीलाल लोधी जी भी साथ थे।
जब मुझे उन्होंने परिचय कराया कि भगवान श्री कुशवाहा जी आपसे मिलने आए, मैंने पैर छू आशीर्वाद दिया, तो बोले कि आओ भगवान श्री कुशवाहा, तुम कोई अलग नहीं हो, तुम पृथ्वी लोधी दोनों भाई भाई हो, लव से लोधी, कुश से कुशवाहा, दोनों सगे भाई हो, कोई अलग नहीं था, तो दोनों भाई भाई। तो मैं तो आप लोगों से हमेशा इसी प्रकार से आशीर्वाद आप लोगों को मिलता रहता है। अभी जैसे भाई हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये बरातगर, ये जो अवंतीबाई भवन जो बनाया है, ये सब आपकी देन है। भगवान श्री कृष्ण को कोई ताकत नहीं थी भगवान बनाया था, आपने जो ताकत दी, आपने जो आशीर्वाद दिया, उसी की देन आज ये सामने बीच में खड़ी है भगवान श्री कृष्ण। साथी ये तो भाई बबुली जी लोधी जी खड़े हुए हैं, सत्यप्रकाश जी थे उस दिन, तो प्रयास करता हूं जो कहो करो और नहीं करना, ये तो सूत्र सिद्धांत है। और मैं पुनः कह देता हूं भाई राहुल गांधी जी पूरी टीम को और पूरी समाज की सरदारी बैठी हुई है, आपको जहां कहीं भी भगवान श्री कृष्ण की अवस्था पड़ेगी, भगवान श्री कृष्ण आपके बीच में रात खड़ा होने का काम करेगा, आप भी समझ करेंगे। साथियों मुझे कुछ आज दूसरा सब लगा है, तो थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, जब अंधेरा हो जाएगा या कुछ लाइट की कमी पड़ सकती है, तो मैं फिर कह के जा रहा हूँ आज इस अगली बार जब अवंतीबाई का जन्मदिन मनाए तो यह बहुत बड़ी लाइट होगी, तो बड़े खंभे पर लगा करके पूरे इसको चौका को जमाने काम करेगी। एक प्रस्ताव है वो भी अभी आगे से कह के जा रहा हूँ, अगली बार जब हम लोग आएंगे तो आपको एक लाइट खड़ी और मिले जिससे प्रकाश भी उसमें हो सके। और बातें कहना चाहूंगा, जब इस क्षेत्र के इस जगह का मैं भी आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज के बाद हम लोग ये चर्चा करें जब कहीं पड़े तो हमें कहा जाना राहुल जी के जाना नहीं, राहुल जी के नहीं जाना, हमें अवंती चौक में जाना है। ये से चौक का नाम अवंतीबाई चौक से नाम से जाना जाए, ये मैं आपके अवंतीबाई लोधी, माननीय खैरागढ़ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, माननीय खैरागढ़ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। तो बस जो कि समय कम है, शोभा यात्रा निकलनी है, मैं तो आपसे अपनी निवेदन करते हुए, आपके चरणों वंदन करते हुए आपसे इजाजत लूंगा कि आप जब कभी भगवान श्री कृष्ण की जहां कभी आस्था पड़ेगी, भगवान श्री कृष्ण आपके साथ तन मन धन से निःशुल्क से खड़ा होने काम करेगा। और ये तो है, और मैं समाज को कहीं भी ऐसी अवस्था हो, समाज में कहीं जगह हो जहाँ कहीं वो अवस्था पड़ती है, मैं देखता हूँ कि अन्य समाज और लोग तो सब व्यवस्था हो जाती है, अच्छी धर्मशाला बनी हुई सबकी, अपने लोगों में कहीं को धर्मशाला की बारात आती है, रुकने का जगह छप्पट ढूंढते हैं कि छान में की करती है। ऐसी कहीं जगह हो समाज में, कहीं पूरे सब खेला के अंदर उसमें भगवान श्री कृष्ण जितने चाहिए 1 2 4 6 बराबर बनाने का भगवान श्री कृष्ण करेगा। मैं आपसे कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, भाई जी ने जैसे कहा कि मूर्ति के साथियों में आपको बता दूं कि पहले तो ये कोई नियम था, मूर्ति जहाँ जगह मिली लोग लगा दिया करते, हम भी लगा दिया करते। भाई केपी सिंह जी मेरे हुए मैं तो चाहूंगा आइए आप मंदिर। और निश्चित अब जो मूर्ति का लगाने का प्रावधान है वो शासन से अनुमति लेनी पड़ती है। तो यदि हम किसी चौराहे पर हम बात करेंगे, उसका प्रस्ताव जिला पंचायत से जाएगा यहाँ से, मैं तो करूंगा, लेकिन जैसे नगर निगम में क्षेत्र होता है, नगर निगम में सदन होता है, नगर निगम सदन होता है, उसका सदन का प्रस्ताव जाता है शासन को। ऐसे ही ये जिला है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, वो जिला पंचायत सदन है, तो जिला पंचायत सदन में रखिए, बात रखिए, यहाँ के जो सदस्य होंगे, जिला सदस्य होंगे, हम भी रखेंगे, हम भी उसके मेंबर होते हैं, उस बात को जिला पंचायत में रखेंगे, जिला पंचायत सदन में रखेंगे, और जिला पंचायत सदन से एक प्रस्ताव प्राप्त करा करके शासन को भेजेंगे, तो शासन से अनुमति मिल जाएगी, उस काम को पूरा करने का भगवान श्री कृष्ण करेगा। इसी हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अवंतीबाई लोधी। अवंतीबाई लोधी, महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी। सर्वप्रथम जिन माता पिता ने इस लोधी कुल में जन्म दिया, उनके चरणों में नमन करते हुए, जिनका लहू इन धमनियों में दौड़ रहा है, ऐसी महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा के सागर स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में नमन करते हुए, लखनऊ की अमीनाबाद पार्क के अंदर झंडा फहराने वाले शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के चरणों में नमन करते हुए, देश के अंदर पहली क्रांति
क्रांति 1842 की क्रांति के प्रेरता राजा हृदय शाह लोधी जी के चरणों में नमन करते हुए आज यहाँ खेलागढ़ विधानसभा की सैया गांव में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, साथ ही मंचासीन अखिल भारतीय लोधी महासभा के जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह लोधी जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राकेश लोधी एडवोकेट जी, भाजपा में प्रदेश रक्षित महामंत्री और समाज के लिए हमेशा करदार रहे ऐसे भाई बड़े भाई बबलू लोधी जी, मेरे साथ चलकर आए बड़े भाई प्रीतम सिंह लोधी जी, हरिओम लोधी जी, हमेशा समाज के महानासा भीष्म पितामह न्याल सिंह बोले जी, अनेक सिंह वर्मा जी, भरत सिंह प्रधान जी, राजकुमार प्रधान जी और भाजपा में किसान मोर्चा के प्रचेत अध्यक्ष बड़े भाई प्रशांत पौनिया जी, मंचासीन उमाशंकर भाव जी, सत्य प्रकाश लोधी जी और हमारे देश में पूरे देश का भ्रमण कर चुके हमारे राजस्थान की शान बांकीलाल लोधा जी, मंचासीन बहुत लोग बैठे हुए, नाम लूंगा तो शाम हो जाएगी। सभी सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, मेरी बहनें, मैं आनंद लोधी आपके चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूँ। साथियों, बड़े हर्ष का विषय है, बड़ी खुशी का दिन है। हम लोगों का यही सपना होता है, हम युवा यही सोचते हैं कि हमारे इतिहास गौरव में इतिहास जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, वो इतिहास घर घर कैसे पहुंचे। आज मैं धन्यवाद दूंगा या सैया गांव की पूरी राहुल राजपूत जी की पूरी टीम को कि उन्होंने ऐसा ये भव्य कार्यक्रम याद किया है, इस पर पूरे आगरा जिले के नहीं आसपास के प्रांतों को लोगों को भी यहाँ उपस्थिति का मौका दिया है। और साथ साथ ये भी कहूंगा, क्योंकि जीवन में कभी मैं अपने खासकर युवा साथियों से कहूंगा, क्योंकि अपने बुजुर्गों का आप मार्गदर्शन लेंगे और साथ ही साथ कोई भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो वो लक्ष्य हमेशा जरूर पूरा होगा। कहा गया है कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं और जीता वही जो लड़ा नहीं। लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी है। मैं राहुल राजपूत जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने जीवन में ये लक्ष्य का निर्धारण किया। माननीय विधायक जी के यहाँ जब वो आए, माननीय बबलू लोधी जी थे, श्री राजपूत जी थे, उनके सामने अपने जो मन में पीड़ा थी, मन का कुंठा थी, उन्होंने विधायक जी के सामने कहा। उनका अनुमोदन भाई बबलू लोधी जी, श्री राजपूत जी ने कहा कि भाई हमारी लोधी समाज के लिए कुछ हुआ नहीं है, इसलिए आप यहाँ प्रयास कीजिए। तो उस प्रयास का, उस लक्ष्य का, उस सोच का राहुल लोधी जी का उन्होंने यहाँ रखा और भाई आप सामने देख रहे हैं कि अवंतीबाई लोधी भवन यहाँ तैयार है। ये युवा साथियों के लिए सीख है कि जब अपने अंदर हम नहीं सोचेंगे, कोई जब अंदर जागृति नहीं लाएंगे कि हम किसी कार्य को कैसे करा सकते हैं, वो कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता है। जब उनका ये अवंतीबाई भवन का निर्माण होने लगा तो उनके अंदर जागी सोचना कि वो उन्होंने मेरे पास फोन किया, मेरे पास घर आए कि आनंद भैया क्या आप पूरे देश के अंदर मूर्ति देते हैं, आपने उत्तराखंड में, आपने राजस्थान में कहाँ मूर्तियां दी है, क्या एक हमारे गांव के लिए मूर्ति देंगे? मैं राहुल भाई, आप जैसे युवाओं की जरूरत है इस देश को, आप जैसे युवाओं की जरूरत है समाज को, जो आप चल के आए, मैंने तुरंत राहुल जी को मूर्ति दी, आपको मूर्ति यहाँ स्थापित है, इसका आप सब लोग आगे मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा युवाओं से, आप कोई लक्ष्य निर्धारण कीजिए, आप सोचिए कि हमें विधायक जी से क्या काम लेना है, हमें प्रशांत पौनिया से क्या काम लेना है, हमें बबलू लोधी से क्या काम लेना है, हमें एसडीएम जी से क्या काम लेना है, हमें डीएम से क्या काम लेना है। जब आप सोचेंगे, आप करेंगे तो वो आपका कार्य जरूर सफल होगा। मैं धन्यवाद दूंगा फिर एक बार और साथ साथ कहना चाहूंगा, मैं गांव के यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं, राजनीतिक बातें, इतिहास सभी लोगों ने बता दिया है। शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जो पढ़ा है वो सबसे आगे खड़ा है और जो समाज नहीं पढ़ा है वो सबसे पीछे खड़ा है। तो आप सभी अपने बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जहाँ भी किसी की जरूरत होती है, कोई आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है जो पढ़ाई की फीस नहीं भर सकता है, वो आप हमें जिले में बताइए। हम आपको आश्वस्त करते हैं, चाहे हमारी कोई भी हो, जितनी क्षमता होगी उससे ज्यादा उस बच्चे की पढ़ाई के लिए मदद करेंगे। मैं आपके सामने आपको आश्वस्त देके जाता हूँ। साथियों, एक चीज एक और किया रहती है, हमारे यहाँ खेरागढ़ विधानसभा में सभी वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, बाबूजी भोगीराम जी बैठे हुए हैं, गोपाल भगत जी बैठे हुए हैं, केपी सिंह जी बैठे हुए हैं, सभी सम्मानित प्रधान जी बैठे हुए हैं। हम लोग काफी वर्षों से, माननीय विधायक जी, मैं आपको भी थोड़ा अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी काफी समय से हम लोगों की मांग है कि खेरागढ़ विधानसभा के अंदर चौराहे पे एक वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा लगे। इसमें आप सहयोग करेंगे तो आपका इतिहास भी हमारे साथ जुड़ेगा। क्योंकि कहा गया है, सब लोग कहते हैं कि लव और कुश, हमारे लोधी और कुश हमारे कुशवाहा, तो हम सब तो एक है। तो आप अगर ये काम कर देंगे तो आपका इतिहास हमेशा के लिए अमर हो जाएगा कि आपने लोधी समाज के लिए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा खेरागढ़ के अंदर लगाई थी। ज्यादा बात नहीं कहूंगा कि मौसम खराब हो रहा है, अपनी बातों को यही विराम दूंगा। फिर एक बार फिर राहुल लोधी जी और उनकी जो भी पूरी टीम है, एक बार फिर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम करने की प्रयास किया है। इसकी सीख आज लेकर आगे अन्य लोग भी आए हैं, युवा आए हैं, वो भी अपने गाँव में प्रयास करेंगे कि अगली बार हम कार्यक्रम ये करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लोधी समाज, जय हिंद, जय अवंतीबाई।
इस मंच का संचालन कर रहे हैं भाई सुनील राजपूत जी, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई राहुल राजपूत जी, मंच पर बैठे मैं सभी लोगों को ज्यादातर परिचित हूँ, चाहे निहाल सिंह भोले जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे अपने बबलू लोधी जी हो, गुलाब सिंह वकील साहब हो, इसलिए पूरी मंच की सरदारी को और सामने बैठे मेरे समाज के सभी भाइयों को नमन करते हुए मैं बस कम समय में अपनी बात रखूंगा। और साथ ही साथ इस मंच पर हमारे क्षेत्र के विधायक जो अपने क्षेत्र के साथ साथ अभी राजस्थान में चुनाव हुआ था तो मैं भरतपुर और धौलपुर दोनों जगह गया, तो सब जगह से अगर कोई डिमांड आती थी माने भगवान सिंह कुशवाहा जी को, तो मुझे लगता था कि मैं कुशवाहा जी जितना घेरागढ़ में काम करते हैं उससे ज्यादा भरतपुर और धौलपुर में भी लोकप्रिय है। ऐसे हमारे विधायक आदरणीय भगवान सिंह कुशवाहा जी। मित्रों, मुझसे पहले के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें हम लोगों के बीच में रखी हैं, मैं तो सिर्फ कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि जहां आज भी महिलाएं संघर्ष करने के लिए अगर कोई लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का आंदोलन होता है तो घर के परिवार के लोग महिलाओं को इतनी आसानी से नहीं जाने देते हैं। पर 16 अगस्त 1831 को जंगी आजादी अवंतीबाई लोधी जी जिन्होंने अपनी सत्ता को अंग्रेजों के अधीन ना हो जाए उससे बचाए रखने के लिए प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देश के लिए, देश के खातिर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का काम किया। और मित्रों, पहला शहीद वीरांगना है अवंतीबाई लोधी जी। और महापुरुषों की पुण्यतिथि और जन्म तिथि बनाने के पीछे का जो उद्देश्य होता है, उसके पीछे का जो एक भाव होता है वो इसलिए होता है कि उस पुण्यतिथि या जन्म तिथि के अवसर पर हम एकत्रित होंगे और एकत्रित होकर के उनके द्वारा दिए उन विचारों की चर्चा समाज के नौजवानों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में हो और जिससे उन विचारों को धारण करते हुए हम समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मित्रों, आज अवंतीबाई लोधी जी के जो विचार थे कि देश के अंदर समाज के लोग शिक्षित हो, एक साथ रहें, संगठित होकर के रहें और ऐसे आक्रमणकारी आतताइयों से, जैसे उस समय ब्रिटिश हुकूमत के लोग राज्य को हड़पना चाहते थे, पर एक महिला होकर के भी उन्होंने उस राज्य को उनके कब्जे में नहीं जाने दिया। जब तक शरीर के अंदर प्राण रहे उनसे लड़ाई लड़ी और राज्य को बचाने का काम किया। तो मित्रों, आज की वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, जो समाज के अंदर व्याप्त बुराइयां हैं, चारों पे चलने का काम तभी होगा जब मेरा और आपका समाज शिक्षित हो, हमारे नौजवान शिक्षित होकर के रोजगार प्राप्त करें, अच्छी नौकरियां प्राप्त करें, समाज को दिशा और दशा देने का काम करें, हमारे समाज के लोग गुलाब सिंह वर्मा जी, अनेक सिंह वर्मा जी की तरह एडवोकेट बने। और मुझे लगता है, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाज के अंदर जागृति आई है। पिछले कई वर्षों से हर वर्ष मेरा जाना होता है, चाहे वो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम लोधी समाज के द्वारा किया जाता हो या अन्य सामाजिक कार्यक्रम काम भी लोधी समाज के द्वारा किए जाते हैं और समाज के सभी लोग मिलजुल करके अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और आज समाज के कई बच्चे पीसीएस और आईएएस बनने का भी काम कर रहे हैं। ये सब समाज की जागरूकता के कारण ही संभव हो पा रहा है। और दूसरा, आयोजक मंडल को मैं धन्यवाद देता हूं कि अब तक कार्यक्रम होते थे तो या तो मैं दैतूरा शामिल होता था या कलाल खेड़िया में शामिल होता था या किरावली कभी कभी वर्मा जी कार्यक्रम करते थे उसमें शामिल होता था। आज लगता है कि सैया में भी कार्यक्रम हो रहा है, अगला कार्यक्रम घेरागढ़ में होना चाहिए। समाज के विभिन्न स्थानों पर जैतपुर तक के कार्यक्रम होने चाहिए, सभी लोग एकत्रित होने चाहिए। भरतपुर का जब चुनाव था तो एक चुनाव में बयाना के पास में एक गांव में मैं गया तो मैंने वो बोले कि हमारे साथ 4-5 गांव हैं और हमारे समाज के नेता यहाँ नहीं है। मैंने 2-3 नाम लिए, सुनील राजपूत, आनंद प्रकाश राजपूत जी का, तो बोले कि साहब इनको आते हैं जी कभी कभी, मैंने आपके यहाँ कोई कार्यक्रम इस प्रकार का नहीं होता। तो मैंने इन लोगों से कहा कि भाई समाज के इन लोगों को भी इस प्रकार के कार्यक्रम से जोड़े रखें जिससे कि समाज के लोग एक दूसरे से जुड़ाव बना रहे। मैं साथ ही साथ आपका परिचय? आनंद लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय लोधी युवा महासभा। आज सैया में किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? वीरांगना अवंतीबाई लोधी की 193वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज सैया में
विशाल शोभा यात्रा एवं अवंतीबाई भवन एवं अवंतीबाई प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इसमें समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए, आसपास के जिले और आसपास के प्रदेश के लोग भी उपस्थित हुए। लड़ाई गौरववी पलयाट गौरववी दिने क्या विधानसभा के सिया के अंदर ग्राम के अंदर हो रहा है। इस मंच के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, लोधी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोधी समाज के युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। शिक्षित होना ही सबसे बड़ी एक कड़ी है। और साथ साथ मैं कह रहा हूँ, जिस समाज ने अपना इतिहास नहीं समझा है उस समाज कभी आगे नहीं बढ़ा है, इसलिए अपने गौरवमयी इतिहास को समझें। इसे समझेंगे तो आप स्वतः ही आगे बढ़ेंगे। जैसे सुना गया है कि लोधी समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोधी समाज की प्रवृत्तियाँ लगभग दूर हो चुकी है, दही प्रथा भी कम हो चुकी है, शासन मृत्यु वही पर रोक लग चुकी है। और आज हमने यहाँ सिटी विधायक भगवान सिंह कुशवाहा से मांग की है खेरागढ़ विधानसभा के अंदर वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा लगे, और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि मैं पूरा प्रयास करूँगा कि महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा खेरागढ़ विधानसभा के अंदर लगे। काम किया कि हर समाज का यहाँ प्रतिनिधित्व उन्होंने यहाँ एकत्रित करने का काम किया। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि महापुरुषों के कार्यक्रम वास्तव में ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उनमें वो कोई जाति बंधनों से परे होते हैं। और मेरा सभी से निवेदन